झूठ बोल सकते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। और विचार करिए ना, झूठ आपको बचा सकता है तो क्या सत्य इतना गया गुजरा है कि वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको बचा नहीं सकता। कबीरदास जी महाराज जुलाहे का काम करते थे। रुई का ढेर लगा हुआ था सामने, एक चोर के पीछे पुलिस पड़ी थी और वो बेचारा भागता भागता चला आया सामने। कबीरदास जी महाराज के पास आके बोला, बाबा बचा लो हमें, रक्षा करो हमारी। क्या हो गया? अरे पुलिस पड़ी हुई है, हमारी रक्षा कर दो, मदद प्रभु, आपका जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगा। कबीरदास जी महाराज ने कहा, रुई के ढेर में छुप जा, जा छुप जा इस रुई के ढेर। छुप गया रुई के ढेर में। पुलिस आई और चिल्लाते हुए बोला, रे बाबा चोर को देखा है? कबीरदास जी बोले, हाँ देखा है। कहाँ है? बोले रुई के ढेर में छुपा है। अब चोर बड़ा बेचारा परेशान, लंबी लंबी सांसें लेवे, पसीना पसीना हो गया। अच्छा फंसवा दिया इस बाबा ने। कहा था रुई के ढेर में छुप जाओ, मैं छुप गया, बता दिया इसने, अब मेरी खैर नहीं, पकड़ा जाऊंगा। पुलिस वालों ने 2-4 डंडे मारे, रुई के ढेर में रुई उड़ने लगी और चिल्लाते हुए बोले, बाबा तू झूठ बोलता है, भला रुई के ढेर में चोर होता है क्या? चलो भाई भागो। पुलिस चली गई। चोर आया, आते ही बोला पसीना पसीना बहाते, बाबा आज तो अच्छा फंसवा दिया था आपने, बच गया। आपने तो कहा कि छुप जाओ, मैं छुप गया और सत्य बोल दिया कि मैं इसी में छुपा हूं। तो कबीरदास जी ने कहा, एक बात बताओ, मैं यदि कहता कि तुम इसमें नहीं छुपे हो, झूठ बोलता, तो तुम्हारी रक्षा होती, तुम बच जाते ना? हाँ हाँ बच जाता तब तो। और मैंने यदि बोला कि तुम रुई के ढेर में छुपे हो, सत्य कहा, तो भी तुम्हारी रक्षा हुई ना? बोले रक्षा तो हुई। तो जब तुम्हें सत्य बचा सकता है तो क्यों झूठ बोलूं मैं? और झूठ तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो क्या सत्य में सामर्थ्यता नहीं है? क्या वो तुम्हें नहीं बचाएगा? वो भी तुम्हें बचाएगा, बचा सकता है वो। इसलिए सहजता में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जीवन झूठे ही लेना, झूठे देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबे, एक कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। तो हमारे जीवन में सत्य हो, हमारे जीवन में समर्पण हो, हमारे जीवन में शांति हो। कोई आपसे पूछे, अपने आप से पूछ लीजिए, क्या हमारे जीवन में, इस समय अपने आप में चिंतन करिए, क्या हमारे जीवन में सत्य है? क्या हमारे जीवन में समर्पण है? क्या हमारे जीवन में शांति है? और यदि नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति करी जावे, तो देवी भागवत सुनने का फल आपको मिल जाएगा। सत्य नहीं है तो प्रयास करेंगे, समर्पण नहीं है तो समर्पण करेंगे, शांति नहीं है तो शांति को धारण करेंगे। बस 3 चीजें प्राप्त हो गई तो ये मोह रूपी रावण जो बड़ा खतरनाक है, इस मोह रूपी रावण को आप अपने आप जीत लेंगे। फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको किसी भी प्रकार की। वो स्वयं में नवरात्रि का दूसरा दिन है। क्या है नवरात्रि का दूसरा दिन? संयमित जीवन जीना, अहंकार का कुंभकर्ण जीत लें, यही रावण का मोह को जीत लें, यही नवरात्रि का दूसरा दिन माना जाएगा।